मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर गाइडलाइन के तहत जमीनों के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल होल्ड हो गया है। वजह यह है कि क्या सांसद, क्या विधायक, सबने जमीनों के दाम बढ़ाने का विरोध शुरू कर दिया था। योजना समिति की बैठक में भी सबने विरोध दर्ज कराया था, फिर भी दाम बढ़ा दिए गए थे। हालांकि कहा जा रहा है कि विजयपुर और बुधनी में चुनाव परिणाम आने के बाद भोपाल जिले की भी कलेक्टर गाइडलाइन पर दोबारा निर्णय लिया जाएगा। इतने रेट बढ़ा दिए गए हैं कि लोग रजिस्ट्री नहीं करा पा रहा है। उप मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई है, मूल्यांकन समिति की बैठक में भी बातचीत हुई। अपने अच्छे बुरे फैसलों के लिए विपक्ष के टारगेट पर रहने वाली सरकार इस बार अपनों के टारगेट पर है। बीजेपी दफ्तर से सांसद से लेकर विधायक तक ने सरकार के भोपाल कलेक्टर गाइडलाइन को लिए फैसले पर सवाल उठाए हैं। जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है, आरोप लगाए हैं कि हमारी राय नहीं ली गई। सवाल ये है कि भोपाल जिला प्रशासन ने कलेक्टर गाइडलाइन जैसे बड़े मामले में आखिर भोपाल के जनप्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों और तमाम दूसरे अन्य जनप्रतिनिधियों को कैसे नजरअंदाज कर दिया। ये भोपाल सांसद आलोक शर्मा हैं। लिखित शिकायत वित्त मंत्री के पास पहुंचे हैं। कहा अधिकारी बात नहीं सुनते। जो प्रस्ताव आया है उसके मुताबिक 3091 जगहों में 243 में प्रॉपर्टी 5 से 200% से ज्यादा महंगी हो जाती। कोई भी निर्णय सरकार के अंदर होगा तो जनप्रतिनिधियों की चर्चा करने के बाद बहुत ही जल्दी हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी से मैं मिला हूं। बहुत ही जल्दी भोपाल के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, महापौर और माननीय मंत्री जी के साथ बैठकर चर्चा होगी और सभी जनप्रतिनिधि भोपाल की जनता के हित को देखकर इसको निर्णय करवाएंगे। तो सरकार की तरफ से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई है, मूल्यांकन समिति की बैठक में भी बातचीत हुई। तो सरकार बेहतर उस पर निर्णय करेगी और शहर के हित में, हमारे भोपाल शहर के हित में ये निर्णय होगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता वाली जिला मूल्यांकन समिति ने संशोधित गाइडलाइन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके मुताबिक 100 इलाकों में 20% तक रेट बढ़ाने का प्रस्ताव था। भोपाल में कुल 3883 लोकेशन हैं। 3641 जगहों में रेट नहीं बढ़ते। ये दुर्भाग्य है। हम कड़ाई को पहले हमेशा बैठकों में बुलाया जाता था क्योंकि हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से कड़ाई को बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा है। इसका भी हमने विरोध दर्ज किया। माननीय मंत्री जी को भी कहा है, उन्होंने कहा कि आगे से आप लोगों को निश्चित रूप से, हम लोगों को मतलब स्टेक होल्डर्स को निश्चित रूप से बुलाया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष बेलगाम अफसरशाही की बात उठा रहा है। जिस तरीके से सांसद की सुनवाई नहीं हो रही, जिस तरीके से विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस प्रदेश का भगवान मालिक है। जिस तरीके से भूमाफिया इस सरकार पर हावी है, जिस तरीके से रेटों के साथ वो ऊपर नीचे करने का खेल इस सरकार में चल रहा है, उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। मुझे लगता है कम से कम इस सरकार को उन नौकरशाहों पर नकाल कसनी चाहिए। कम से कम इस सरकार को अपने जनप्रतिनिधियों को तो विश्वास में लेना था। पहले भोपाल का मास्टर प्लान और अब भोपाल से जुड़ी हुई कलेक्टर गाइडलाइन, इनको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच कभी पटरी नहीं बैठती है। यही कारण है कि चाहे मास्टर प्लान हो या कलेक्टर गाइडलाइन हो, सरकार अपनों के निशानों पर ज़्यादा रहती है और बीजेपी के विधायक और सांसद सबसे ज़्यादा सवाल उठाते हैं। अब कलेक्टर गाइडलाइन होल्ड हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसे लेकर क्या फैसला होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, NDTV।